जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग के मैप का इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि मैप लाया क्यों गया था, उसके काम क्या थे, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये सब बताया गया था कि हाँ के मैप का पूरा इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख के तभी ये वीडियो देखें, अदरवाइज आपको आज का टॉपिक समझ नहीं आया। क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा है के मैप का ग्रुपिंग है, यानी के मैप में हम जो ग्रुप करते हैं, यानी कि जो पेयर बनाते हैं या क्वाड बनाते हैं या ऑक्टेट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। इसके लिए कुछ रूल हैं और एक दो हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे या एक दो क्वेश्चन के साथ कैसे करते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखे हैं, आपको इंट्रोडक्शन इसका पूरा क्लियर है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला रूल क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, रूल्स फॉलोड फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन। यानी सिंप्लीफिकेशन, के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जिसका इसमें दिया गया है कि हाँ रूल कौन कौन से फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये दिया गया है, ग्रुप डू नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग ए जीरो। यानी का मतलब इसका क्या है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं, 2 बिट, 4 बिट एंड 8 बिट। यहाँ पे आपको नीचे दिया भी गया है, अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे किया जाता है ये। तो इसमें पहले वाली जो शर्त हमारी है, पहला जो रूल है, उसमें कहा गया है कि जो हम ग्रुप बनाएंगे उसमें हमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है। जीरो इंक्लूड नहीं करना का मतलब ये हुआ, यहाँ पे कहना चाहता है कि हम अगर ग्रुप जो बना रहे हैं उसमें एक ही चीज़ यूज करें, या फिर 1 यूज करें या फिर जीरो यूज करें। तो आप देख लें, शॉप जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, तो शॉप में हम 1 का यूज करते हैं। शॉप में जो गेट लगता है वो कौन सा लगता है हमारा, एंड गेट। और पॉस में हमारा क्या लगता है, और गेट। सॉरी, शॉप में हमारा और गेट लगता है, उस पॉस में जो हमारा क्या लगता है, एंड गेट लगता है। इसमें क्या लगता है, एंड गेट। इन दोनों को याद रखना। तो आई होप ये पता होगा आपको शॉप एंड पॉस क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसका मतलब ये हुआ पहला कि अगर हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो हम केवल 1 1 को ही लेंगे या फिर 0 0 को ही लेंगे। तो कंडीशन आती है कि कहाँ पे 0 लेंगे, कहाँ पे 1 लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग लेते हैं क्या, 1 1 को ही लेते हैं। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें केवल 1 1 को लेंगे, ना कि हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो ये वाला हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम इसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और इसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका जब भी ग्रुपिंग किया जाएगा तो ये 1 इधर बन जाएगा हमारा, और एक 1 ये इधर बन जाएगा। 1 1 को हम करेंगे, हमारा गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे, हम एक 1 को 1 1 को ग्रुपिंग में लेंगे और एक 1 1 इधर को लेंगे। हम इस तरह इसकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि ओवरलैपिंग हो सकती है, ये सही है, लेकिन हाँ 0 को उस पर इंक्लूड नहीं करना है। जब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या, चारों 1 है तो हम चारों की ग्रुपिंग बना लेंगे, चारों की ग्रुपिंग हमारी बन जाएगी। अब ग्रुप का एड्रेस कैसे देना हम आगे भी सीखेंगे, पहले हम ये सीख लें कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं, ग्रुपिंग की जो हमारी कंडीशन, वो कंडीशन को फॉलो कैसे कराना, ये हम पहले जान लें। उसके बाद उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, वो एड्रेस भी हम आपको बताएंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले हमारा टॉपिक आज है कि ग्रुपिंग, यानी कि पहले हम ग्रुपिंग करना तो सीख जाएं कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में आती है कि हाँ ग्रुपिंग को नहीं सीख पाते हैं कि ग्रुपिंग किया कैसे जाता है। तो ये हमारा पहला शर्त क्या है कि हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें केवल एक को ही इंक्लूड करेंगे, यानी 1 1 जो हाई बीट है केवल उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा पहला जो शर्त था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, ग्रुप में बी हॉरिजेंटल वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। यानी कि जो ग्रुप हम बनाएंगे वो हॉरिजेंटल बनेगा या तो वर्टिकल बनेगा, लेकिन डायगोनल यानी कि जो विकर्ण में होता है वो नहीं बनेगा। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ चलो जैसे ये बनता है, अभी तक छोटी कक्षा में हम जब स्पेलिंग मिलाते थे, ए काइट बैट जो मिलाते थे, तो ऐसे वैसे बना सकते थे, वो अलग की बात है। यहाँ पे जो बनेगा क्या, या तो फिर हॉरिजेंटल बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। तो ये जैसे हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमारा ये 1 अकेले रह सकता है, 1 अकेले रहेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचो कि हम इसको ऐसे ऐसे ग्रुपिंग कर लें तो ये गलत है, वो ऐसे ग्रुपिंग नहीं होगा। 1 का एक हो सकता है, लेकिन ग्रुपिंग हमेशा जो बनेगी वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल में ही बनेगी, डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं बनेगी। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे गलत। उसी प्रकार इसमें देख लो, A1 हो जाएगा, ये हमारा सिंपल 1 हो जाएगा, ये 1 इसके साथ ग्रुपिंग बना लेगा, इसके साथ जब हम बाइंड करेंगे, यानी कि जब उसको क्या कहते हैं फोल्ड करेंगे, तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। लेकिन कहो हम इसको तिरछा ऐसे बना दें डायगोनल, तो ये नहीं बनेगा। यानी कि ये आप सीधी शब्दों में ये समझे, जब हम के मैप की ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें हॉरिजेंटल या वर्टिकल दो ही स्टेट में कर सकते हैं, डायगोनल हम नहीं कर सकते, यानी त्रिभुज में हम नहीं कर सकते, टेढ़ा मेढ़ा हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा होगा दूसरा शर्त। तीसरा शर्त क्या है, ग्रुप मस्ट बी
टू की पावर एन सेल, यानी कि एक ग्रुप में टू की पावर एन सेल होना चाहिए। टू की पावर एन मतलब टू की पावर जीरो भी हो सकता है, यानी टू की पावर जीरो क्या हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे आप लिखा गया है जैसे 1 2 4 8, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकते हैं। और आगे हम बढ़ाते चलेंगे, 16 हो जाएगा हमारा, टू की पावर क्या हो जाएगा 5, टू की पावर 5 हमारा 16 हो जाएगा। तो ये हम बढ़ाते चले जाएंगे आगे, सॉरी टू की पावर 4 होगा हमारा 16, टू की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आगे बढ़ाते चलेंगे, लेकिन हाँ होना चाहिए टू की पावर एन में। तो यहाँ पे देख लो आप, इसमें ऐसा नहीं कि आप पहले इस 3 का बना लो और उसके बाद इस 2 का बना लो, उसके बाद इस 2 का, ये गलत हो जाएगा। जब भी तुम्हें बनाना तो ये याद रहे कि टू की पावर एन में ही होना चाहिए। ये सिंगल बच जाए वो चल जाएगा, लेकिन हाँ टू की पावर एन में होना चाहिए। अब ये 3 तो टू की पावर एन में है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम इस वाले में। तो हम पहले ये 4 का बना लेंगे, 4 का ये हमारा बन जाएगा, यानी टू की पावर एन में है कि नहीं, 4 से ला रहे हैं, 1 2 3 4, 4 से हमारे इसमें है, यानी कि टू पावर 2 है हमारा, कितना 4 हो जाएगा। उसके बाद जो एक बच रहा है तो हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग हमारी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे एक ये बना लेंगे। तो देखो ये 2 हमारा है, ये भी हमारा टू की पावर 1 में आ रहा है, तो ये भी हमारा सही है। उसी प्रकार इसमें देख लो आप, इसमें भी वैसे बिल्कुल जैसे इसमें दिया वैसे इसमें दिया है, कॉपी होगा यहाँ पे। तो कुछ लोग सोचे कि हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, 3 का पहले बना लेते हैं उसके बाद 2 का बना लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी तुम्हें बनाना टू की पावर एन में बनाना है, वो कितना भी बच जाए या कुछ भी हो, एक बच जाए चल जाएगा, लेकिन हाँ जो तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, जो तुम्हें लूप बनाना है, वो केवल कितने बनाना, टू की पावर एन में ही बनाना है। तो इसमें आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं, इसको हम पहले 4 के साथ बनाएंगे, इसको हम किसके साथ बनाएंगे 4 के साथ बनाएंगे, उसके बाद इसको 2 के साथ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको भी 4 के साथ बना सकते हैं, ये 4 के साथ बना सकते हैं। तो ये कितना हमारा होगा, टू की पावर एन में हमारा ये बन जाएगा। यानी कि मतलब कि क्या, टू की पावर एन के अलावा हम और किसी में नहीं बना सकते। जो बनेगा वो 2 1 2 4 8 16 32 ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा हम इसका कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम सोचे कि 3 का ग्रुप बना लें या 5 का ग्रुप बना लें, 7 का ग्रुप बना लें, तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ये तो हमें थर्ड कंडीशन, यानी थर्ड रूल। पहला रूल क्या, हमारा पहला रूल है कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो या तो फिर 1 का करेंगे या तो फिर 0 करेंगे, सीधी बात तो ये है। जिसका करेंगे उसका हम उसी का ग्रुपिंग करेंगे। सॉप और पॉज का कंडीशन आता है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे पहला रूल में हमारा क्या है, या तो 1 करेंगे या तो 0 ग्रुपिंग करेंगे। दूसरे रूल में हमारा क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही कर सकते हैं, डायगोनल ग्रुपिंग हम नहीं कर सकते, यानी कि तिरछा में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तीसरा हमारा क्या है, जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो जो ग्रुपिंग आएगा हमारा टू की पावर 1 टू की पावर 2 टू की पावर 4 में होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब टू की पावर 1 यानी कि 2 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, मान लो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा 2 बिट का ग्रुपिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। जब 4 बिट का ग्रुपिंग हो जाता है, 4 बिट का ग्रुपिंग होता है हमारा, तो इसको कहते हैं क्वाड। 4 बिट का जो ग्रुपिंग होता है उसको क्वाड कहते हैं। और जो 8 बिट का होता है, मान लो ये पूरा 1 1 होता है हमारा, वो 1 1, तो ये जब 8 बिट का ग्रुपिंग होता है तो ये हमारा बन जाता ऑक्टेट, यानी कि पेयर क्वाड एंड ऑक्टेट होता है हमारा। 2 पिन का कितना होता है, पेयर, 4 का क्वाड और 8 का ऑक्टेट। अब चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या है, ईच ग्रुप शुड बी ए लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि कहा गया है जो भी ग्रुप हम बनाएंगे उसमें जितना हो सके सबसे बड़ा ग्रुप बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप बनाने के लिए ये शर्त मत भूलो कि जो ग्रुप बनाना है वो टू की पावर एन में बनाना है, टू की पावर एन भी हो, और कोशिश ये रहे कि जितना बड़ा ग्रुप हो सके उतना बड़ा हम ग्रुप बनाएं। ये पहले एग्जाम्पल लिया जाए तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पे हमें 4 बन रहा है, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ये 4 का ग्रुप हमारा बन रहा है। उसके बाद कितना, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो हम इन दोनों को इसके साथ हम कर सकते हैं, इसके साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि मान लो ये हमारा नाखून है, ये हमारे क्या है, नाखून है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, जब हम खोलेंगे तो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये दोनों एक पास में आ जाएंगे। तो ये 4 और ये 4, ये दोनों एक ग्रुपिंग बना सकते हैं, यानी कि ये वाले 4 पूरी और ये वाले 4 पूरी एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं। तो हम जब बनाएंगे तो वही यहाँ पे करते हैं, इसको हम फोल्ड करें, बीच से अगर फोल्ड करें तो ये वाले 2 और ये दोनों एक साथ आएंगे, तो हमारे 4 का ग्रुपिंग बन जाएगा। ये 4 का ग्रुपिंग ये बन जाएगा और 4 का ये ग्रुपिंग बन जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे 4 और ले लें और इन दोनों को ले लें, तो हमारे कितना हो जाएगा, 6 आएगा, जो कि टू की पावर एन में नहीं है, इसलिए हमारा ये गलत हो सकता है। तो ये याद रखो, जितना बड़ा हो सके ग्रुप उतना बड़ा ग्रुप बनाओ, लेकिन हाँ शर्त ये रहनी चाहिए कि उसमें टू की पावर एन का फॉलो किया जाए, यानी कि जो सेल है वो टू की पावर एन में ही हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है, इसमें देखो क्या है, ये नीचे हम 4 4 8 के 8 8 का ग्रुप बना सकते हैं। ये हमारा 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 का ग्रुप बन सकता है, आराम से बन जाएगा, क्योंकि टू की पावर एन में हमारा है, यानी मैक्सिमम। अब देखो कुछ लोग इसमें ये करेंगे, तो देखो
किया क्यों नहीं जाता कि हाँ चार के चार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रुप बनाओगे, जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में ईजी रहेगा। ये आप जब इसका एड्रेस दोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा अगर छोटा ग्रुप बनाएंगे तो क्या होने वाला है। तो इसलिए जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाओ। उसके बाद देखो ये यहाँ पे 8 का ग्रुप बन गया, उसके बाद बच क्या रहा है, ये 1 बच रहा है, ये 1 बच रहा है। अगर हम इसको तीनों के साथ करें तो भाई 3 आ जाएगा हमारा, 2 की पावर n फॉलो नहीं करेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के साथ ग्रुप बना सकते हैं, 2 के साथ ग्रुप बना सकते हैं। ये हमारा 2 के साथ ग्रुप बन जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ग्रुप हमारी सही है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही है, हम 4 का पहले इधर बना सकते हैं, ये हमारा 4 का हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इधर का 4 का हो जाएगा, और ये हमारा इधर को 4 हो जाएंगे। देखो आप जो बताएं, जो फोल्ड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जब फोल्ड करो आपने काल्पनिक देखो फोल्ड करके, ये दोनों 4 एक साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जैसे ये हम बताएंगे नाखून हमारा, देखो यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो ये इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन जब इकट्ठा करेंगे इनको तब ये आ जाएंगे। एक गेंद बना के देखो, इसको रोल करो ऐसे, बिल्कुल ऐसे अगर रोल किया जाएगा इसको, तब ये दोनों एक पास आ जाएंगे। मान लो हम यहाँ पे कोई बिट लिखते हैं और यहाँ पे कोई बिट लिखते हैं, तो जब इसको रोल करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर एक पास आ जाएंगे, तो उनको हम पेयर में कर सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पे है, इनको, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ पेयर में किया गया है। वैसे यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, इसमें क्या किया गया। अब चाहो तो 4 ये भी है, 4 का ये पेयर बना सकते हो। देखो जब पेयर बनाओगे गलत नहीं होगा, हाँ लेकिन शर्त ये है कि 2 की पावर n में होना चाहिए। और ये भी है, ये भी बना सकते हो तुम, गलत नहीं होगा। आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो इसलिए सीधे हम 8 का लेते हैं, यहाँ पे 4 इधर से ले लेते हैं और 4 ये हम इधर से ले लेते हैं। ये दोनों 4 4 के यानी कि 8 के, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। सॉरी, ये क्वाड क्वाड मिलके ऑक्टेट बन जाएंगे। हमारा 4 का क्या होता है, ये हमारा होता है 4 का क्वाड होता है और 8 का हमारा ऑक्टेट होता है। तो ये 4 4 मिलके हमारे एक ऑक्टेट बना लेंगे। तो हमारा क्या चौथा नियम क्या है हमारा, कि ईच ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, यानी जितना आपसे हो सके उतना बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाओ। लेकिन शर्त यह है कि 2 की पावर n में ही वो ग्रुप होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, या फिर इससे कम बिट भी नहीं होनी चाहिए। वो 2 की पावर n में हमारा वो बिट हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ए ग्रुप मस्ट हैव एट लीस्ट 1 बिट आर सेल फ्री, यानी कि जब ग्रुपिंग हम करते हैं तो उसमें ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ग्रुप में कम से कम एक बिट जरूर फ्री हो, या फिर एक सेल हमारा पूरी तरह फ्री हो। जैसे मान लो हम यही एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, कैसे भी आ सकता हो, आप इसमें मत जानो कि हाँ ऐसा ही क्यों लिया गया, कुछ भी आ सकता है। अक्सर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुपिंग जरूर पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए हम इसको लिए हैं। तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया इससे पहले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज ग्रुप, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना लार्ज ग्रुप बनाओ। तो यानी लार्ज ग्रुप देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे 4 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, ये 1 है, तो 1 को हम इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, 1 को इसके साथ हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, 1 को हम इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, 1 को हम इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन ये देखो जो हम 4 का ग्रुप बनाए उसके लिए कुछ बचा है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा उसके लिए। तो वो 4 का ग्रुप बनाने का मतलब क्या रह गया, तो इसलिए कहा गया है कम से कम एक बिट उसमें हमें फ्री होनी चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इसी की कॉपी हम इधर ड्रा किए हैं, अब इसमें देखते हैं इसकी ग्रुपिंग करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जब 4 का ग्रुप कर दिए तब तो हमारा कोई भी रिक्त नहीं बचेगा। तो इसकी ग्रुपिंग हम करेंगे, 2 यहाँ पे बनाएंगे, 2 का पेयर, 2 का पेयर हम ये बनाएंगे, 2 का पेयर हम ये बनाएंगे, और ये 2 का पेयर हम बनाएंगे। इसमें हर एक ग्रुप का 2 2 का पेयर बनेगा। ये बात सही है कि आप सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करें, लेकिन हाँ ये भी बात याद रखना कि इस ग्रुप में कम से कम एक बिट या एक सेल, इसको हम बिट बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, एक सेल कम से कम फ्री होना ज़रूरी है। अगर वो फ्री नहीं है तो जो आप ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप सही नहीं रहेगा, वो ग्रुपिंग की आंसर गलत आएगा। यानी वो के मैप जो सिंप्लीफाई करोगे उस के मैप के सिंप्लीफिकेशन जो आंसर मिलेगा वो गलत मिलेगा। इसलिए ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप, जैसे मान लो 4 का हम पेयर बना ले, सही है 4 का पेयर बना ली। अब उसके बाद ये भी 4 का पेयर बना लो, चल जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचो कि हम इसको भी इसके साथ बनाएं, इसको भी इसके साथ बनाएं, इसको भी इसके साथ बनाएं, तब कहाँ सही रहेगा। ये जो 2 बनाए हो ये, और इसके बाद इसको 2 बनाए हो, तो इन दोनों के लिए कोई फ्री बचा, क्या बचा, इसके साथ भी इसको ओवरलैपिंग कर दियो, इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर दियो, और इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर दियो, इसके साथ जो 4 का पेयर बनाए उसके साथ भी ओवरलैपिंग कर दिए हो, तो ये गलत हो जाएगा। कम से कम एक बिट तुम्हारा स्वतंत्र होना चाहिए, उससे कम
नहीं चलेगा, यानी कि आप सभी को अगर किसी ना किसी के साथ ओवरलैप कर दोगे तो गलत आएगा। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये वाला के मैप जो 4 में, क्योंकि इसमें अपवाद स्वरूप है एक प्रकार से ये। तो सबसे बड़ा इसमें जो क्वाड होता है वो नहीं बन पाता, सबसे बड़ा जो मतलब 4 का जो बनता है क्वाड जिसे बोलते हैं वो नहीं बन पाता है इसमें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि के मैप की लूपिंग हम या ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो अब इसके बाद देख लेते हैं 2 वेरिएबल एड्रेस की। हाँ, 2 वेरिएबल जो के मैप होता है उसका एड्रेस कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा अगर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम केवल 2 वेरिएबल एड्रेसिंग को देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, क्योंकि 4-5 वीडियो लग जाएंगे इसको के मैप को अच्छे समझने में। लेकिन हाँ, ये हम प्रॉमिस करते हैं कि आप अच्छे से अगर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हमेशा के लिए तो आपको याद रहेगा, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। वेरिएबल लिए, कौन कौन से वेरिएबल हमारे हैं, ए और बी। हम इसमें 2 वेरिएबल ले लिए, ए एंड बी। जब 2 वेरिएबल ले तो इसके लिए सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n होते हैं हमारे सेल, यानी कि 4 सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या 4 सेल बना लेते हैं, जो कि आपको अभी इतनी देर से समझ में आ गया 4 सेल हम कैसे बनाएंगे। ये हमारे 4 सेल हो जाएंगे। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होंगे 2 वेरिएबल में, तो देखो सबसे पहले तो हमारा 0 0 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन जो हमारे होंगे सबसे पहले 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और 1 1 हो जाएंगे। ये हमारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे यम 0, यानी कि मीन टर्म 0। हम यम से हमारा मीन टर्म होता है, और इसको हम हो जाएगा यम 1, और इसको क्या लिखेंगे यम 2, और ये हमारा हो जाएगा यम 3। ये कैसे आया, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि हाँ ये कैसे आया, यम 1 यम 2 यम 3 कैसे आया। इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो हमारा होगा 2 की पावर n, यानी कि 4 सेल बना लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर ए दे देते हैं, इधर हम बी दे देते हैं। ए को हम रखते हैं एच एस बी एल एस बी क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं और वो वीडियो आप जरूर देखे हैं, तो इसीलिए हम इसमें ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा क्या है ए और बी, तो हम इसमें कोई डिजिट देते हैं। ए हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और हमारा सब ऐसे जहाँ पे खाली वहाँ पे हम 0 लिख दे सकते हैं, ये 0 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये 1 1 एंड 0 0 हो गया। अब ऐसे हम इसको सजा लें, यानी कि हम इसको बिट हम दे चुके हैं, एक सेल वो फिल कर चुके हैं। अब इसके एड्रेस निकालना, पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद हम इसका एड्रेस निकालेंगे। तो आपको पता है इसमें 0 इंक्लूड नहीं किया, जो कि सबसे पहले नियम था। तो हम इसको सीधे 2 का बनाएंगे ग्रुपिंग, 2 की करेंगे ग्रुपिंग करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, एक ही वेरिएबल है, तो यह क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो 0 को हम क्या लिखते हैं ए बार लिखते हैं, और 1 को क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 0 क्या लिखेंगे बी बार लिखेंगे, और 1 को क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्रुपिंग आया तो इसको अब एड्रेसिंग देंगे, यानी कि इसका एक एड्रेस देंगे जो हमारे वाई से लिखा जाता है, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा फाइनल, वो वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारा इधर हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में ए बार और ए है, ए प्लस ए बार, हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद इनटू वर्टिकल को क्या लिखेंगे इनटू के साथ लिखेंगे। तो वर्टिकल हमारा क्या है बी बार है, वर्टिकल हमारा क्या है बी बार है। तो देखो वर्टिकल भी पहले लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी पहले लिख, लेकिन हम एच एस बी यानी कि हम पहले ए को माने, तो इसलिए हम पहले ए को लिखते हैं। तो एच एस बी में जितना कुछ होगा, जितना उसको हम लिखेंगे प्लस के साथ, और जो हमारा एल एस बी में जितना कुछ आएगा उसको हम उसी में इनटू के साथ ले लेंगे। तो हमारा ये ए प्लस ए बार कितना हो जाता था, और ला के हिसाब से 1 हो जाता था, 1 हो जाता था कि नहीं। उसके बाद कितना बचेगा हमारा ए बार बचेगा, बी बार बचेगा। तो हमारा 1 इंटू बी बार, और यहाँ पे क्या लगता है एंड ला, हमारा क्या हो जाता है बी बार हो जाएगा, बी बार हो जाए। यहाँ पे क्या लगा हमारा और लॉ लगा है, और इसके बाद नीचे क्या है एंड ला से हमारा क्या आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी बार आ जाएगा। वाई इक्वल टू क्या आएगा बी बार। इसको गेट रिप्रेजेंट करना है, अगर गेट पे तुम्हें दिखाना हो कि ये कैसे आएगा, तो इनपुट तुम सीधे यहाँ पे बी बार चाहिए, यानी कि हम जो नॉट गेट है वो नॉट गेट यूज करेंगे, और उसके नॉट गेट पे हमारा क्या इनपुट आ जाएगा बी। तो इनपुट पे हम क्या दे दिए बी, और आउटपुट में हमें क्या मिला बी बार मिल गया। तो देखो इतना जितना सिंप्लीफिकेशन था उसका सिर्फ एक गेट यूज किया गया, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कंडीशन कहते हैं, या फिर सिंप्लीफिकेशन के मैप के द्वारा सिंप्लीफिकेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो हार्ड डिस्क होते हैं या फिर जो हार्डवेयर होते हैं वो कम यूज किए जाते हैं, वो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होता है। अगर इसी को आप सिंप्लीफिकेशन करोगे बूलियन अलजेब्रा से, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें और नियम लगाना पड़ेंगे। उसमें और लॉ एंड लॉ जितने भी लॉ हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये कर सकते हैं। तो आई होप ये 2 वेरिएबल के मैप समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको बताएंगे तो टू वेरिएबल एक बार दोबारा बता देंगे कि क्वेश्चन आपको आता कैसे है। तो कुल मिला के आपको ग्रुपिंग पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं, उसके जो शर्त हैं वो आपको पता होना चाहिए। शर्त हमारे क्या क्या हैं एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं आपके लिए। तो पहला शर्त हमारा जो है कि अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो उस समय केवल एक ही हम 1 को ले रहे हैं तो 1 की ही ग्रुपिंग करेंगे, 0 को ले रहे हैं तो 0 की ग्रुपिंग करेंगे। दूसरा हमारा कि हॉरिजेंटल वर्टिकल में ही ग्रुपिंग करेंगे, डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं कर सकते हम। तीसरा हमारा क्या है, जो ग्रुप बनाएंगे उसमें 2 की पावर n में सेल होने चाहिए, यानी कि हम जो भी लेंगे तो 2 4 6 8 32 ऐसे ही लेंगे। और चौथा हमारा क्या बनता है कि ईच ग्रुप एज बी से लार्ज पॉसिबल, यानी कि एक कम से कम जो ग्रुप बना रहे हो मतलब बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, यानी कि लार्ज से लार्ज ग्रुप बनाओ। लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि जो ग्रुप आप डिजाइन कर रहे हो उसमें 2 की पावर n में बिट होनी चाहिए, 2 की पावर n में सेल होने चाहिए। उससे अगर डिफर हो रहा तो ग्रुप आपका सही नहीं है। और तीसरा ये भी है कि आप 2 की पावर n में ध्यान दो और सही है, और उसके बाद आप बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाओ वो भी सही है। लेकिन ये याद रखो कि हाँ, एक ग्रुप में कम से कम एक बिट स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कोई एक बिट स्वतंत्र नहीं है तो ग्रुप भी गलत माना जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ चैनल पे कमेंट करें हमें कि हाँ समझ में आ गया, और कोई डाउट हो तब भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उससे आप सीधे हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जीमेल दिया है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम लिंक दी वहाँ पे सीधे आप डीएम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के मैप का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना, कैसे अटेंड करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।